नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों सॉरी, कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया, अपलोड नहीं कर पाया। मेन बात ये थी कि अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं जो है बाधित हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए सबसे पहले मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था और ये दिक्कत आ रही थी, सॉरी। और मैं आपको बता दूं, देखिए, जिनका जिनका सितंबर का पेमेंट नहीं आया है, सितंबर या अगस्त सितंबर का उनका पेमेंट नहीं आया है, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। उनका देखिए मैं आपको बता दूं, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती और आपका दशहरे के बाद उनका पेमेंट लगना चालू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप जो है 3 से लेके अपना फिर 3 और उसके बाद फिर लगातार दोस्तों मैं आपको बता दूं 12-13 अक्टूबर तक लगातार पेमेंट आएगा। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, कौन कौन लोग का पेमेंट आएगा। इसमें उन लोग का पेमेंट आएगा जो कि आपका सितंबर वाले हैं, अगस्त सितंबर वाले हैं, जुलाई अगस्त सितंबर वाले हैं। दोस्तों कई लोग का 3 महीने का भी नहीं है, कई लोग का 2 महीने का, कई लोग का 1 महीने का भी नहीं आया, तो उन लोग को परेशान नहीं होना है। अभी देखिए मैं आपको बता दूं कि चीजें पेंडिंग हो रही हैं क्योंकि नई चीजों का जो है, नई योजनाएं आ जा रही हैं, पुरानी चीजें पेंडिंग हो जा रही हैं। तो ये चीजें तो पहले ही, जब 17 तारीख को मोदी जी मोदी जी का बर्थडे था, उस दिन जो सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा जब 6,000 रुपए की जो है आपका दिव्यांग पेंशन का जो है दिन उद्घाटन हुआ था, और जो 50,000 आपकी न्यू वृद्धा पेंशन का, जो आपका बुढ़ापा पेंशन का उद्घाटन हुआ था, उसी दिन ये बात क्लियर हुआ था कि जो पुराने पेंशनर हैं जिनका पेंडिंग पेमेंट अटका हुआ है उनका पहले आना चाहिए। और दोस्तों बात बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत ज्यादा, अब देखिए, सितंबर और अगस्त सितंबर या जुलाई अगस्त सितंबर वाले को हटा दूं तो ऐसे अभी बहुत से पेंशनियर हैं, नए पेंशनियर, जिन्होंने नवंबर दिसंबर में अप्लाई किया था और उसके बाद भी उनका पेमेंट नहीं आया। अप्रूव भी हो गया, इश्यू डिलीवर भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी उनका पेमेंट नहीं आया। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। तो परेशान ना हो भाइयों बहनों, दिवाली से पहले पहले तक आप लोग का सबका अप्रूव हो गया है, सबका पेमेंट आ जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि कोई भी परेशान ना हो। देखिए, आपका अप्रूव हो गया, इश्यू डिलीवर का मैसेज आ गया है, तो कोई आपको परेशानी की बात नहीं है। मेन जिनका पेंशन, जो पुराना पेंशन था, रुक गया है, उन्होंने वेरिफिकेशन भी नहीं कराया, उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि वो अपना समय पे जाके केवाईसी कराएं, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं। उनकी पेंशन जो किस वजह से जमा हुई है, एक बात मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी पेंशन किस वजह से, मान लीजिए आपकी पेंशन मई से बंद हो गई। देखो, मई से तो लगभग 50 से 60,000 लोग का पेंशन कटा है। आपको याद होगा अप्रैल में 25,000 पेंशनर का नाम कटा था विधवा पेंशन का। फिर जुलाई में आपने खबर सुनी होगी कि आपका लगभग जो है वो जो 25,000 से 85,000 हो गए, यानी कि 60,000 और लोगों के नाम कट गए। तो आप सोचो कि 60,000 और जो 25,000 कुल मिला के 85,000 हो गया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको अपनी जो है अपना ध्यान जो खुद ही देना है। आपकी पेमेंट नहीं आई है और रुकी हुई है, तो आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि हाँ भाई, आपको अपने लिए खुद ही एक्टिव होना है। अगर आपका पेंशन बहुत समय से बंद है तो आप प्लीज, अभी भी समय है, आप अपने नजदीकी कार्यालय जाके, और देखिए, आपने जब एक बार अपनी वेरिफिकेशन करा ली, केवाईसी डॉक्यूमेंट आपने जमा करा दिए, उसके बाद आपको कोई अन्य ऑफिस में जाके, कोई कार्यालय में जाके आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं। हाँ, अपनी अपडेट लेते रहिए कि हाँ भाई मेरा पेमेंट कब तक आएगा। लेकिन आप, अब जैसे कई लोग मुझसे कह रहे थे कि हम जो 3 बार गए, 4 बार गए, कागज जमा करा दिया। अरे 3 बार 4 बार का तो मतलब ही नहीं बनता। देखिए, कोई भी दिक्कत आती है तो समाज कल्याण विभाग, जो दिल्ली समाज कल्याण विभाग है, उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप लोग को उसका जवाबदेही उनकी है। तो आप लोग का काम है पूछना, इसलिए आपका काम है कि आप अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहिए और जानकारी लीजिए। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, अगर देखिए, मैं आपको बता दूं 12 से 13 अक्टूबर तक आपके जितने भी न्यू अप्रूव्ड इशू डिलीवर वाले जितने भी हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने वाले जितने भी हैं, उन सभी का पेमेंट आएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जिनका सब कुछ ओके है, वेरिफिकेशन डन है, सब कुछ, उनके घर आके भी जांच हो गई, सब कुछ क्लियर है, बहुत से उनका 6-7 महीने से पेमेंट रुका हुआ है, उनके भी पूरे आने की उम्मीद है। सो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहें
और दोस्तों जैसे ही कोई और अपडेट आएगा, देखिए अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है, जैसी कोई जानकारी आएगी तुरंत आपको दूंगा। देखिए मुझसे कई लोग पूछ रहे हैं कि सर 6,000 वाले के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। देखिए 40% से ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं अपने कम से कम 10 वीडियो में ये बात बता चुका हूँ, 40% से ऊपर वाले अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन मिलेगा उन्हीं को अगर आप खुद से सवाल पूछो। आप हाई सपोर्ट नीड में आते हो, आपको बिना किसी सहारे के अगर काम नहीं कर पाते हो तो आपको मिलेगा। और इसके लिए एक अलग से बोर्ड का जो है गठन हुआ है, वो बोर्ड जो है तय करेगा कि आपका पेमेंट आपको 6,000 आपका होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद जो है जो ये बात जो बोर्ड तय करेगा कि आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको जब वेरीफाई किया जाएगा, तो आप इस बात के लिए परेशान ना हो। और दूसरी बात ये है, जो न्यू वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन के लिए मैं एक बात और बता दूं, जो न्यू बुढ़ापा पेंशन है, जो 50,000 एप्लीकेशन है, अगर आपको अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, वेबसाइट नहीं चल रही है, तो आप थोड़ा समय इंतजार कर सकते हैं, बहुत जल्दी वो भी काम पूरा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस जो है थोड़ा सा इंतजार करना है, वो भी चीज क्लियर हो जाएगी। बाकी जैसा भी अपडेट आता रहेगा मैं आप लोगों को देता रहूंगा। दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि देखो किसी का भी अगर आपने अपने समय पे पेमेंट लगा दी, एप्लीकेशन लगा दी है, आपने केवाईसी करा लिया, आपका सब कुछ ओके है, तो आपकी पेमेंट आने से कोई नहीं रोक सकता, ना कि रुकेगी। तो आपको इस बात का चिंता नहीं करना है कि मेरा पेमेंट रुकेगा, ये होगा वो होगा, दिक्कत होगा। तो आपको इस बात का बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, पेमेंट सबका होगा। बशर्ते बस ये बात है कि आप लोग समय पे जो है अपना केवाईसी करवा लीजिए। अभी भी मान लीजिए कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं अभी भी उन्होंने नहीं कराया है, तो इस बात का ध्यान दें और ये गलतियां ना करें। दोस्तों पेमेंट 3 अक्टूबर से फिर से आना चालू होगा, यानी कि दशहरे के अगले दिन से। तो आप लोग अपना स्टेटस जो देख सकते हैं। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, पीएफएमएस जो वेबसाइट है, कई लोग उससे अपना जो है पेमेंट स्टेटस को देखते होंगे पेंशनर। पीएफएमएस वेबसाइट काम नहीं कर रही है, फाइल नॉट फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, नो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस जैसे मैसेज आ रहे होंगे, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, ये नॉर्मल है। और ये वेबसाइट मेंटेनेंस पे है, इसलिए ऐसा शो हो रहा होगा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको कुछ समय का वेट कर लेना है। ये तो की जानकारी दोस्तों। इसके अलावा कोई भी आप मुझसे सहायता चाहते हैं, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही, आप चाहे नए पेंशनर हैं, अगर जो पुराने पेंशनर हैं, आपको जो किसी भी तरीके से कितने भी महीने का पेंडिंग है, पेंडिंग वाले मुझे जरूर कमेंट करें। आपका पेमेंट अगस्त तक का हो गया, सितंबर का ही रह गया, तो परेशान ना हो। देखो जिनका केवल 1 महीने का है वो मेरे को कमेंट भले ना भी करे तो चल जाएगा, लेकिन हाँ 1 महीने से ज्यादा का पेमेंट है तो मुझे जरूर कमेंट आप लोग करें। और सितंबर वाले का पेमेंट अक्टूबर के पहले हफ्ते में आप लोग का आ जाएगा। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपका दिन शुभ। मैं आप लोग से माफी चाहूंगा कि देखिए मेरे क्षेत्र में थोड़ा सा नेटवर्क जो है सही नहीं है, मैं कहीं बाहर आके वीडियो कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सहयोग करिएगा। और आप लोग की देखिए सहायता के लिए ही हर जगह, मैं कोई भी दिन ऐसा नहीं चाहता जिस दिन आप लोग के लिए जानकारी इकट्ठा ना करूं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी का लाभ लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।